अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक, दुआएं भाईजान। कैसा चल रहा है पीएसएल? पीएसएल यार रिज्यूम हुआ है, बड़े अच्छे तगड़े मैचेस हुए हैं। तो हम्म। जो पिछले इस का सीजन में और उससे पिछले सीजन में जो competitive क्रिकेट हो रही थी उसी तरह के हम्म। सारे मैचेस हुए हैं। हाँ, वैसे ब्रेक ब्रेक का फायदा हो गया लाहौर कलंदर को। हाँ। और कराची मुल्तान सुल्तान को नुकसान हो गया। हाँ, खैर ब्रेक भी अपनी जगह है, उसका फायदा हुआ और उनको मुल्तान सुल्तान्स को उसका नुकसान हुआ। अब मैं बहरहाल चूंकि पीएसएल इतने अच्छे हम्म। नोट पे चल रही है, लिहाजा मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि लोग बोलें कि यार हर बात में कीड़े निकालने वाला मामला है। लेकिन हाँ। जब पीएसएल को रोका गया था उस वक्त तक जितने मैचेस हुए थे, तो जरा अगर आप फिर किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि किस हाँ। तरह आइटिनरी इस तरह की बनाई गई कि लाहौर कलंदर को काफी सपोर्ट मिली है उससे। मैं ये तो नहीं कह अच्छा। सकता कि अनड्यू सपोर्ट दी गई है, लेकिन मिली है उनको अच्छा। कि अच्छा। वो अच्छा। 10 में से 8 मैच लाहौर में खेले और हाँ, ये है। एक मैच उन्होंने ऐसे स्क्वायर टर्नर पे खेला कोयटा के खिलाफ कि उस पर अगर कोई टीम, यानी फॉर एग्जांपल लाहौर खुद भी पहले बैटिंग करती तो और कम स्कोर पे आउट हो जाती, तो दूसरी इनिंग में भी जो है वो कुछ भी कर लें, उन्होंने चेस कर ही लेना था। ये तो है, तो क्योंकि कहीं ये ना कहीं बहरहाल, तो किसी न किसी को सपोर्ट मिली है ना। हाँ, इन चीजों की डिटेल में हम नहीं जाते, हम बस मैच को चले रिव्यू कर लेते हैं। मैं आज के आपको मैं आज के टॉपिक्स बता देता हूँ आपको। पहले हम्म। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि टेस्ट आपको पता है टेस्ट हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं। हम्म। तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है उसके लिए एक बहुत मेजर फैसला आ गया, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड पहुंच गई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, कोविड टेस्ट हो चुके हैं, सब नेगेटिव आ चुके हैं। तो अब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है दोनों टीम्स ने। दोनों का 27 नवंबर को दोनों का T20 है 27 नवंबर को। इंडिया का ओडी है और वेस्ट इंडीज का T20 है 27 नवंबर। ठीक है। फिर आ जाते हैं पीएसएल के ये जो आखिरी रिमेनिंग 4 मैचेस थे, जिनमें से 2 क्वालिफायर थे और एक जो है वो एलिमिनेटर था। हम्म। तो आप कर रहे हैं या मैं स्टार्ट करूं? करें, शुरू करो। यार, मैचेस तो बड़े अच्छे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का जो मकसद था वो ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमें हासिल हुआ, कि पाकिस्तान में हो रही है। चले क्राउड भले ना हो, लेकिन फिर भी एक मतलब एक पॉजिटिव साइन जा रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का मैच जो है ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक जो है वो पाकिस्तान को अरेंज करा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन चल रहा है ये मामला। और बाकी एक दो चीजें नेगेटिव भी हैं जो आप मतलब सब हम देख भी रहे हैं मैचेस में। और आपने भी अभी ऑफ एयर में यही कहा कि जो एक इम्पैक्ट है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, लोकल प्लेयर थोड़े डिमिनिश्ड हुए हैं और इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं उनको, हफीज के अलावा, हफीज तो एजलेस इस वक्त हुआ हुआ है, उसकी जो 5 10 15 20 इनिंग्स है पीछे T20 की, वो तो बिल्कुल ही सबलाइन किस्म की है। तो उसके एक अच्छा 50-50, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी एलिमिनेटर और वो जो फर्स्ट क्वालिफायर था कराची किंग्स का और उसका क्या नाम है अपना, मुल्तान सन। सुल्तान्स का, वो हम्म। बहुत एक्साइटिंग था। हम्म। आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आमिर ने फ्रेंचाइज क्रिकेट में बॉलिंग की। आमिर आमिर कर तो रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उसे 2-4 साल जो है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी चाहिए। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल में वापस आना चाहिए। बाकी दो तीन चीजें ऐसी है, जैसे आप वो जो पहला लाहौर कलंदर और उसका जो मैच था पेशावर जलमी का, वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। लेकिन उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी, पाकिस्तान के बॉलर्स तो हर जगह पे काम कर रहे हैं अपना, लेकिन बैट्समैन इतने ज्यादा रन नहीं बना पा रहे। ये है मेजर कंसर्न मेरा, इस पूरी 3-4 मैचेस जो अभी है उन्हें इसमें। भाई मेरी तरफ से तो ये है कि बहुत अच्छी बात ये हुई, और जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया, तो इंग्लैंड ने आगे वो कहते हैं ना खैर सगाली के तौर पे उन्होंने अपने मैच हाँ जी। ऑफिशियल, बाकायदा माइकल गॉफ जो है वो टॉप अंपायर्स में आता है, मैच हाँ ऑफिशियल जी। हाँ जी। उन्होंने भेजा। उसके अलावा जो
कमेंटेटर्स हैं इंग्लैंड से, वो आए हुए हैं, डोमिनिक कॉर्क, एलन हाँ जी, विल्किंस वगैरह। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी इस तरह आपस में रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और मेरा जो मेन कंसर्न है वो इस पीएसएल से रिलेटेड वो हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान को बैटिंग प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान को अगर तो इंटरनेशनल लेवल पे आप कह लें कि ग्रो करना है और सरवाइव करना है, तो इनको अपना बैटिंग प्रॉब्लम जो है ना, बैटिंग इमरजेंसी लगा के दूर करना पड़ेगा। अच्छा, बैटिंग इमरजेंसी कैसे लगाई? सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है सबको नजर आता है कि ये जितने भी मैचेस हुए हैं इनमें आप देखें, सिवाय एक मोहम्मद हफीज के, वो भी खेल खेल के इतना वो हो गया है, और ये भी उसकी मेहरबानी है कि वो इस उम्र में भी खेल के फिर भी कुछ रन बना रहा है, वरना हमारे तो बिल्कुल इस एज में फारिग हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो ये जो हमारे सही बात। यंग प्लेयर्स हैं, इनके अंदर, या यंग के अलावा भी जिनको खेलते हुए 4-5 साल हो गए, इनके अंदर ये फिनिश करने वाली क्वालिटी कब डेवलप होगी? अच्छा, जाहिर सी बात है, सवाल ये जवाब ये है इसका कि तब डेवलप होगी जब आप इनको चांस देंगे। अच्छा, अब होता क्या है इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में, हर फ्रेंचाइज चाहती है कि हम मैच जीतें, और मैच जीतने के लिए वो करते ये हैं कि कई टीमों को हमने देखा है, जैसे सिवाय कराची को छोड़ के, क्योंकि कराची शर्जील और बाबर के साथ ओपन कर रहा है, बाकी कराची को छोड़ के हर टीम करती ये है कि जो 2 ओपनर भेजती है ऊपर, वो फॉरेन प्लेयर होते हैं, और मिडिल ऑर्डर में भी अमूमन 2 फॉरेन प्लेयर होते हैं। तो कई टीमों का तो ये होता है कि पहले 4 फॉरेन प्लेयर होते हैं, यानी उन टॉप 4 के अंदर किसी पाकिस्तानी बैट्समैन की बारी नहीं आती। अच्छा, अब क्या हाँ, क्या होगा? अब जब आप, जाहिर सी बात है, अगर एक टीम जो है वो यंगस्टर्स को चांस दे और वो फेल हो जाएं, और दूसरे उसकी जगह जो है शेन वॉटसन को ओपन करा रहे हो, या रायरी रूसो को 3 पे भेज रहे हो, या जिस तरह ये बेन डंक वगैरह खेल रहे हैं इनको ऊपर भेज रहे हो, तो फिर होगा ये कि जाहिर सी बात है कोई मैच नहीं रहेगा, कि एक तरफ अगर यंगस्टर खिला के फेल हो गए, वो फ्रेंचाइज हार जाएगी, फ्रेंचाइज का मालिक जो है वो, उसको अपने पैसे डूबते हुए नजर आएंगे। तो फिर सब ये करते हैं कि जी हैवी टॉप ऑर्डर बनाओ फॉरेन प्लेयर्स का, और उनको खिला दो, ताकि रन बनाना उनका काम है। अब इस बिल्कुल सही। शॉर्टकट की अप्रोच के नतीजे में होगा ये कि हमारे कभी भी यंग प्लेयर जो है वो उस सिचुएशन में पड़ेंगे ही नहीं कि उनको उस सिचुएशन से निकलना है। लिहाजा होगा क्या कि बिल्कुल। जब इंटरनेशनल मैचेस में उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो यही करते हैं, और आइंदा भी यही करते रहेंगे जो अभी हो रहा है। हल क्या है? सजेशन बिल्कुल है, ऐसे ही। आप, अगर आपको ये सजेशन अच्छा लगे तो आप भी इसको तायीद कीजिएगा, वरना इसमें बेहतरी वाली कोई बात हो तो वो बताइएगा, कि आपका ये अपना टूर्नामेंट है, इसमें आप कई लॉज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक चीज कंपलसरी कर दें तमाम फ्रेंचाइज टीमों को, कि जो आपका टॉप 4 है, उस टॉप 4 में आपने दो अपने लोकल प्लेयर खिलाने ही खिलाने, टॉप 4 में। हम्म। अब चाहे वो ओपनर हो, दोनों ओपनर हो, चाहे नंबर 3 हो, नंबर 4 हो, चाहे एक ओपनर हो, एक नंबर 3, एक नंबर 4 में से, और उसमें भी आप फर्दर जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये लगाएं कि हर टीम जो इमर्जिंग प्लेयर खिलाती है, अगर वो इमर्जिंग प्लेयर बॉलर खिला रही है तो खिलाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो टॉप 4 के अंदर 2 पाकिस्तानी खिलाने लाजमी है ना, इनमें एक इमर्जिंग बैट्समैन जरूर हो। जब आप ये अच्छा कंडीशन पॉइंट है। सारी टीमों पे लगा देंगे, तो फिर तो कोई ये रहेगा ही नहीं कि हम्म। भी इस्लामाबाद ने टॉप जो है वो 4 ऊपर के जो थे वो रोंकी और डुमिनी और दूसरा डेल पोर्ट और इन लोगों को भेज दिया और काम निपटा दिया। फिर तो यही होगा कि जी ऊपर टॉप 4 के अंदर आपको 2 अपने जो है वो लोकल प्लेयर खिलाने ही खिलाने हैं, और उनमें एक इमर्जिंग खिलाने ही खिलाना है, तो सारी टीमें बराबर हो बिल्कुल जाएंगी। बिल्कुल। और ये अच्छा लड़के पॉइंट है। जब उस सिचुएशन में पड़ेंगे, तो फिर इनको समझ आएगी कि उस सिचुएशन से निकलना कैसे। बिल्कुल। तो मेरी तो सजेशन ये है कि भाई इस तरह से जो है, जब तक आप ये इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक आपको हम्म। फिनिशर नहीं मिलेंगे। अभी भी आप देखें, कल बिल्कुल का ऐसे। मैच अगर देखें मुल्तान और लाहौर का, तो उसमें खुशदिल शाह जो है वो उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आप ये हम्म। देखें कि एक तरफ लोग शाहिद आफरीदी को यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल बनाते हैं,
लेकिन मुझे इतनी हंसी आती है और इतना गुस्सा भी आता है कि शाहिद आफरीदी जो है किस तरह बोल्ड होके गए हैं। ठीक है, वो बॉलर बहुत अच्छी बॉल उसने कराई थी, लेकिन भाई आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने 20 साल जो है वो क्रिकेट खेली है, और बल्कि 24 साल हो गए हैं अब आपको खेलते हुए, और इन 24 सालों में आपकी वजह से कई यंगस्टर थे जो डेब्यू नहीं कर सके, या डेब्यू किया तो टीम में जगह नहीं हासिल कर सके। मंसूर अमजद टाइप के लोग जो है वो बगैर खेले, यानी उसको, मंसूर अमजद को टीम से बाहर हुए हुए भी 13 साल हो गए और वो अभी भी 33 साल का है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने आपकी आपकी वजह से कई प्लेयर्स जो है, कोई लेग स्पिनर टीम में नहीं आया, आपके जाने के बाद शादाब खान आया है। तो आपने इतना टाइम बर्बाद किया, हमारी क्रिकेट बर्बाद की, और अब आप जिस तरह आउट हो रहे हैं, तो आपको अगर कोई रोल मॉडल आपको बनाए कि भाई आपने हिटिंग करनी है तो आप इसको देख लें, तो आप देखें यार, कल जो करंट सिचुएशन थी जिसमें मैच निकाल के जाना था, आप पहली गेंद पे बोल्ड होके चले गए। यार वो तो कैरियर ही पूरा, मैं तो बात करना भी अब तो मुनासिब नहीं समझता। वो तो कैरियर ही पूरा डिजास्टर है। मैं तो पता नहीं कैसी फॉलोइंग है यार। ये फेसबुक के जिहादी जो है ना, खास तौर पे कीबोर्ड वाले, ये कुछ मुझे लगता है कि कुछ लाइक्स वाइक्स के लिए और फैन फॉलोइंग को करने के लिए लिख देते हैं। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं होता उसमें कमेंट करने में, क्योंकि आपको, आप किसी भी चीज पे, मतलब ऐसी चीज जिसके बारे में कोई सर पैर ना हो, मैं उस बारे में बात करना जो है ना फजूल समझता हूँ। किसी को पता नहीं है कि उसकी कैरियर स्टेट्स क्या है। हाँ वो बॉल, अच्छा, 20-24 साल उसने दो टाइप का कैरियर खेला है। पहले वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, फिर वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन गए। सही है। उसमें उन्होंने कैप्टनशिप भी की टीम की, उसमें उन्होंने टेस्ट टीम की भी कैप्टनशिप की, उन्होंने T20 की भी कैप्टनशिप की। मतलब ये कैरियर है या मुल्क के साथ मजाक है या मुल्क के साथ धोखा है यार ये। आप फास्ट, चलो जो भी है, आपकी बात 100% सही है। बॉलर अच्छा था, बॉल अच्छी थी, लेकिन देख लें आप, पहला जो क्वालिफायर था कराची के खिलाफ वो देख लिया आपने, एलिमिनेटर था नहीं, क्वालिफायर जो था कराची के और उसका मुल्तान मुल्तान का, का। तो देख लिया आप, पहले छक्का मारा, अगली बॉल पे इतना एक्सपीरियंस बॉलर तो नहीं है ना, उससे आउट हो गए, चले गए। यार कैरियर डिजास्टर है सर, शाहिद आफरीदी बिल्कुल कैरियर डिजास्टर है। उसको आप, मतलब वो वही है, बस एक एक खास तबका है जिनको एक ओवर में दो छक्के लगते हुए अच्छे लग रहे होते हैं, तो हम्म, बस वो लोग, उन्हीं को वही लोग फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जहां तक रही बात, वो वाला पॉइंट एग्जैक्टली 100% ऐसा ही है कि आपको आपको असल में लीग, क्योंकि आईपीएल तो बहुत स्टेब्लिश लीग है, तो अगर आप देखें तो शुरू के दौर में उन्होंने भी इंटरनेशनल बहुत खींचे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, अब ज्यादातर इंटरनेशनल जो है वो ज्यादातर उनके पास बॉलर हैं, बैट्समैन होते हैं, लेकिन वो बॉलर्स को बुलाते हैं ताकि बॉलर्स को यहाँ पर ला के उनसे अपने बैट्समैन को जो है वो रेडी करवाएं। वो अब एक क्राइटेरिया डिफरेंट तरीके से चला है उसका। दुबई जैसी, शारजा जैसी विकेटों में उन्होंने 2-1.5 महीना जो है वो इंटरनेशनल बॉलर्स को रगड़ा है। तो इसीलिए रगड़ा है, एक प्लान के थ्रू चल रही है, वो अपनी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे वाले अभी चौथा पांचवा एडिशन है, इंशाल्लाह ताला एक आध 2 साल में मुझे उम्मीद है कि, अभी भी देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्रेंचाइज को पैसा चाहिए, लेकिन ये जो 4-5 साल चली है लीग दूसरे मुल्क में, पैसा दुबई में आपको पता ही है टैक्सेस कितने देने पड़े होंगे ग्राउंड वगैरह के, और मैचेस की जो अरेंजमेंट है उनमें कितना पैसा खर्च हुआ होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आई होगी, वो बेयर किया है ना इन 4-5 फ्रेंचाइजीज ने किया है। मुल्तान सुल्तान तो अभी सेकंड एडिशन है उसका। तो फ्रेंचाइजीज का अपना रोल है इसमें, वही लीग को आगे लेके जा रहे हैं और वही ब्रांड भी बना रहे हैं इसको। मैं यही कहता हूँ आप थोड़ा सा सब्र करें और थोड़ा सा फ्रेंचाइज को फ्री हैंड दें। पाकिस्तान को अगर लीग को बड़ा करना है ना, एक तो ये पीसीबी को एक इदारा बना ले जाना चाहिए, पीएसएल, और प्रोडक्शन वैल्यूज जो है ना वो इसी तरह ही बढ़ेगी कि आप प्लेयर्स को जो है ना, एक लेवल जो आपने दिया हुआ है कि इससे ज्यादा आप प्लेयर बाई नहीं कर सकते, हम्म। वो ड्राफ्टिंग सिस्टम खत्म कर दें, ओपन सेल करें मार्केट में, पैसा ही पैसा होगा, हर तरफ से पैसा ही पैसा है। भाई मेरा तो कहना ये है तो कि मेरा बाकी ये, सारी बातें आप अपनी जगह रखें, लेकिन ये बैटिंग इमरजेंसी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें अब अभी जो ये हाँ ये करना पड़ेगा। नेशनल T20 हुआ था, इस नेशनल T20 में 4-5 लड़के ऐसे नजर आए हैं जिनके अंदर स्पार्क मौजूद है, और अगर इनको टाइम जाया किए बगैर मुसलसल खिलाया जाए तो ये फिनिशर बन सकते हैं। और इन लोगों में 3 नाम जो है वो टॉप पर आते हैं: आजम खान, खुशदिल शाह और दानिश अजीज। इन 3 लड़कों को बिल्कुल भी हम्म, ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। इनको फ़ौरन
उस तरह के मौके मिलने चाहिए कि ये चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे इनको बारी मिले और ये आके मैच फिनिश करके जाए। यार ये आप बात सही कह रहे हैं। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, क्योंकि आपको अंदाजा बहुत अच्छी तरह हो गया होगा कि अभी जो जो भी बीच में मैनेजमेंट या जो भी लोग रखे जा रहे हैं ना, जो करंट सिनेरियो है उसमें मुझे डर ये लगता है ये लोग अपने रिकॉर्ड्स ना तोड़ने के लिए प्लेयर्स को बनाते नहीं है कि इनके रिकॉर्ड ना टूटे। मुझे ये जो डर लगता है ना, मुझे बस मैनेजमेंट से ये लगता है, क्योंकि आप देखें जो भी आप पिछले 8-9 साल में कैरियर बनने वाले थे वो सब किसी न किसी वजह से, कोई डिसिप्लिनरी हो गया, कोई हम्म। किसी वजह से हो गया, कोई फिक्सिंग में चला गया, जिसके भी कैरियर बनने वाले थे। आप देखें मुश्ताक अहमद वैसे ही कोच है, वही स्पिन बॉलिंग कोच है। हम्म। कोई है स्पिनर? यासिर शाह का भी उन्होंने 200 के बाद देखे क्या हाल किए, या वो हाँ, विकेट भी नहीं ले पा। बिल्कुल। तो वो हर तरह से मुझे लगता है वकार यूनुस चाहते हैं कि उनकी 383 विकेटें या 400 के करीब विकेटें वो कोई ना तोड़ दे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो अब इतनी रही नहीं है। आप वैसे ही 3 टेस्ट का कैप लग गया, आप 3 टेस्ट की सीरीज, 2 टेस्ट की सीरीज करा सकते हैं। तो वकार यूनुस उनकी विकेटें कौन तोड़ पाएगा? मैं समझता हूँ 400 ले ले कोई बड़ी बात, हम्म। वो 500 के करीब या 350 भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है आज के दौर में ले ले। खैर इस टॉपिक को इतना रखते, कराची लाहौर कौन जीत रहा है? भाई मेरी तो जो है ना वो इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर देखा जाए तो फवाद राना की वजह से मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर जीते। हाँ मैं भी मैं भी लाहौर के साथ। आमिर, शर्जील और वसीम 3 फिक्सर कराची किंग्स में, कैसे जीते? और क्यों जीते? तीसरा जो है कराची का मसला ये है कि हम कराची के हैं, लेकिन मैं पहले भी कराची को सपोर्ट नहीं करता था, मैं कोयटा को सपोर्ट करता था, हाँ कोयटा। क्योंकि कोयटा में ज्यादातर कराची के बेसिकली वो प्लेयर थे। सबको पता ठीक है। तो है। हाँ जी अब हाँ जो जी। है कराची किंग्स का मामला ऐसे ही है जिस तरह वो हमारे हम्म, यहाँ आमतौर पर आइसक्रीम मिलती है ना, पिस्ता आइसक्रीम, जिसमें पिस्ता नहीं होता, सिर्फ पिस्ते का एक छिलका डला हुआ होता है। तो इसी तरह कराची की टीम भी वो है जिसमें कराची का कोई प्लेयर नहीं है। हाँ ज्यादातर दूसरे, ज्यादा क्या पूरा लेवल ही दूसरा है आजकल। लेकिन हायरिंग ही फिर वही दूसरे बात आ शहरों से जाती है, कर जिस तरह लाहौर को सपोर्ट करके आगे लाए हैं, तो फिर एक ख्वाहिश ये आती है कि इनको नहीं जीतना चाहिए। ये भी है। लिहाजा अब सिचुएशन खैर ऐसी होगा हो गई है, मुकाबला अच्छा। न्यूट्रल वाला मामला हो गया है। हम्म। मैच अच्छा होना चाहिए, बस मैच अच्छा होना मैच चाहिए, अच्छा होना स्पेक्टिकल चाहिए। बने। फाइनल है, हाँ, ये ग्लोबल इवेंट बनने जा रहा है इंशाल्लाह। हाँ, फाइनल है तो मैं तो यही कहूंगा एक स्पेक्टिकल होना चाहिए, देखने वाले को मजा आए, न्यूट्रल को भी। बिल्कुल, स्काई बिल्कुल, कवरेज कर रहा है तो स्काई कवरेज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना यार, बिल्कुल। मजे। चलें अगले टॉपिक चलें पे जी चलते जहाँ हैं। तक। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का। बता दिया मैंने, वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो अब डिसाइड होगी परसेंटेज ऑफ पॉइंट विन। अगर आपने 300 पॉइंट के लिए मैच खेले हैं, यानी जैसे आपने 6 टेस्ट सीरीज खेली हैं या 5 टेस्ट सीरीज खेली, और उसमें 300 पॉइंट आपने मतलब उसके लिए compete कर रहे थे, तो उसकी हम्म। परसेंटेज से बेसिकली जो है वो निकाली जाएगी आपकी, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ पोजीशन। फर्स्ट और अच्छा। सेकंड तो फाइनल खेलेंगी लॉर्ड्स में नेक्स्ट ईयर। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त चौथे पोजीशन पे है। पाकिस्तान इस वक्त 76% जो है वो उसका रेशो है पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से सीरीज हारी है 1-0 से, लेकिन 2 टेस्ट जो है वो ड्रॉ हुए हैं, तो वो पॉइंट्स पाकिस्तान को मिले और 20-20। 30-30 पॉइंट ड्रॉ के मिल गए होंगे। हाँ 30-30 पॉइंट ड्रॉ के मिल गए हैं। पाकिस्तान ने 1 टेस्ट जीता है श्रीलंका से, एक और बांग्लादेश से। 1 टेस्ट जीता है बांग्लादेश से। हाँ जी। तो ये 2 टेस्ट जीते, 60 और 60 120 हो गए, और वो 60 180 हो गए। और पाकिस्तान एक इंग्लैंड से टेस्ट मैच हारा है और 2 ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हारा है, 3 टेस्ट मैच हारा है पाकिस्तान ने अभी तक। 2 सीरीज बाकी है पाकिस्तान की, 2 न्यूजीलैंड से टेस्ट हैं और 2 एसएसए से, तो यानी साउथ अफ्रीका से। तो समझ लें 120 पॉइंट, 240 पॉइंट है। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को हरा देता तो न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पहली पोजीशन पे, इंडिया दूसरी पोजीशन। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच सीरीज 2-0 से जीतता है तो इंडिया टॉप पे आ जाएगा। वैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को दो चाहिए था सिफर या जिम्बाब्वे दो। से 3 T20 और 3 वनडे खेलने के बजाय 3 टेस्ट खेल लेता। जिम्बाब्वे अभी टेस्ट स्टेटस मेरे ख्याल से उनका वो नहीं हुआ है शायद। अभी भी रिवोक्ड है। हाँ
हाँ रिवोक्ड है। बांग्ला से एक टेस्ट मैच और हो गया तो पाकिस्तान के चांसेस हैं वो 60 पॉइंट हाँ, लेने बांग्ला और श्रीलंका से 3-3 टेस्ट खेलने, 3 जिम्बाब्वे से खेलने, पाकिस्तान टॉप पे आ जाएगा। के। पाकिस्तान की सीरीज नहीं है ना श्रीलंका से इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ओ अच्छा, सॉरी, इंडिया से नहीं है और वेस्ट इंडीज से नहीं है, 2 से नहीं है पाकिस्तान। तो फिर तो इस साइकिल पाकिस्तान जहाँ है वहीं रहेगा। हाँ ये पाकिस्तान मुश्किल है, न्यूजीलैंड से जीतना इतना आसान थोड़ी। और फिर साउथ अफ्रीका से मुल्क में हो सकता है सीरीज। इंग्लैंड ने, बहरहाल मैंने अभी ब्रेकिंग न्यूज ही पढ़ रहा था, इंग्लैंड ने अगले साल एंड तक 3 T20 की सीरीज डिले कर दी। अच्छा, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि डेट्स वगैरह काफी वो हैं कंजेस्टेड, तो ठीक है। इसीलिए मुश्किल होगी। 5 टेस्ट, 3 वनडे और T20 खेलने आना है इंग्लैंड को इंडिया। कहाँ पे? इंडिया में इंडिया में। जनवरी जनवरी के आखिरी हफ्ते से सीरीज शुरू। ही सही। चलो ठीक है भैया। हाँ जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। वीडियो को मेरे ख्याल से यहीं तक रखें, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। कराची लाहौर एक दफा फिर पूछ रहा हूँ, कौन जीत रहा हाँ। यार मैं तो कह रहा हूँ टाई हो जाए। सुपर ओवर हो, है? ट्रॉफी वो जीत, भी टाई हो जाए, दूसरा वो भी सुपर टाई हो, हो वो भी जाए। टाई हो जाए। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बोले यार ट्रॉफी आधी आधी लो, हमारी जान छोड़ो। हाँ, बीच से केक की तरह काट लो, ट्रॉफी और ले लो। हाँ, अब हम थक गए हैं, अब हम सुपर ओवर जो है ना वो सुपरवाइज कर करके थक गए हैं, बस अब चलो आधी आधी कर लो। हाँ, देखते हैं इंशाल्लाह, मैच अच्छा होना चाहिए। देखते हैं हाँ, मैच इंशाल्लाह अच्छा ताला, होना आई एम चाहिए। वेरी एक्साइटेड इंशाल्लाह। चले चले जी। जी, वीडियो पसंद आए हाँ तो जी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी हमने एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो ट्राई किया है, और इस पे देखिएगा वीडियो क्वालिटी। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि वॉइस क्वालिटी काफ़ी ख़राब आ रही है आप लोगों की 2-4 वीडियोस। तो हमने कोई एक नया सॉफ्टवेयर ट्राई किया है, इस पे वीडियो जो है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। चले जी, अल्लाह हाफिज।